दोस्तों, सीलिंग फैंस एक ऐसी चीज़ है जो कि हर घर में यूज़ होती है, चाहे वो कोई सा भी इंसान हो, मतलब हर घर में यूज़ होती है फैंस, सीलिंग फैंस। ओके, तो दोस्तों 2010 या फिर उससे पहले दोस्तों जो मार्केट था वो 3 बड़ी कंपनीज ने जो है ले रखा था। ठीक है, वो कौन सी थी? उषा थी, क्रॉम्पटन थी और हेवल्स थी। तो ये 3 कंपनीज थी, पर इनके अलावा कोई और कंपनीज नहीं थी। तो कुछ प्रॉब्लम्स देखे 2 आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट्स ने दोस्तों, और पूरा जो है डिस्टर्ब कर दिया मार्केट किसका? सीलिंग फैंस का। तो दोस्तों आज के वीडियो में जानेंगे कि सीलिंग फैंस के मार्केट को कैसे जो है एक मतलब 2 आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट्स ने डिस्टर्ब कर दिया। तो दोस्तों मेरा नाम है वान और मैं हूँ 9 साल का। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं अगर आपको ऐसे ही अलग अलग केस स्टडीज़, अलग अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स देखने हैं तो बने रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर आप नए हैं तो। ठीक है, तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि है एटम बुक। दोस्तों जो कि अभी बहुत बड़ी कंपनी बनती जा रही है, और जो है 2 आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट्स ने जो स्टार्ट करा, और अभी 8 साल भी नहीं हुए कि उनके पास 10,000 करोड़ के रेवेन्यू करने की इस साल बोल रहे हैं, और जो है उनके पास 10% जो है इंडिया के अंदर सीलिंग फैन का मार्केट है। ठीक है दोस्तों, तो अभी चलिए जानते हैं स्टार्टिंग डेज ऑफ या फिर अर्ली डेज। ठीक है, तो दोस्तों अर्ली डेज अलग अलग लोगों के। तो दोस्तों मनोज नाम के थे, जो कि एक आईआईटी बॉम्बे स्टूडेंट थे। तो आईआईटी जाने से पहले उनका क्या हुआ था, उनके घर जो मतलब वो पैदा हुआ था दौसा में, जो कि राजस्थान के अंदर जगह है। ठीक है, तो उधर मतलब राजस्थान के अंदर मेरा अजमेर होम टाउन है। ठीक है, तो दोस्तों दौसा जो है वो जिधर मनोज रहते थे। ठीक है, जो कि को फाउंडर है किसके? एटम बुक के। उनके पहले की लाइफ बता रहा हूँ। तो दोस्तों उस टाइम पे जो बहुत गरीब रहा करते थे, तो उस टाइम पे उनके साथ क्या होता था, जब के टाइम पे मतलब इलेक्ट्रिसिटी 1 से 2 घंटे तक ही आती थी। ऐसे नहीं कि कभी भी आ जाए, मतलब 10-15 मिनट के लिए लाइट चले जाए, ऐसे ही नहीं। वो जब के टाइम में 1 घंटा से 2 घंटे से ले 1-2 घंटे में आपको जी सारे इलेक्ट्रिसिटी वाले काम करने होते थे, चाहे वो प्रेस हो आपके, चाहे वो आपको मोटर चला के पानी लेना हो, या फिर कुछ और चीज़। अगर आप उस टाइम पे नहीं करें, और अगर उस टाइम पे किधर आप बाहर गए या फिर कुछ हो गया, तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब अगर पानी पीना है, ठीक है, तो मोटर की ज़रूरत है, मोटर से आएगा पानी पहले के टाइम पे। तो दोस्तों जो है पानी नहीं पी सकते आप, कल का पानी पीना पड़ेगा, और कम पीना पड़ेगा क्योंकि ख़त्म होने वाला है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो जब से ही मनोज को जो है बहुत ज़्यादा मालूम था कि इलेक्ट्रिसिटी सेव क्यों करनी चाहिए, उनको इम्पोर्टेंस थी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद जो है जो मनोज है वो मनोज सर किधर गए? आईआईटी बॉम्बे के अंदर। आईआईटी बॉम्बे के अंदर उन्होंने अच्छी पढ़ाई करी, इंजीनियरिंग करी उधर, और फिर उसके जो है उनको उसरो से ऑफ़र आया। तो दोस्तों उनके पेरेंट्स तो बहुत खुश थे, क्योंकि वो चाहते थे कि किसी गवर्नमेंट कंपनी में उनका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाए, मतलब गवर्नमेंट कंपनी में किसी, तो उनको जॉब मिल जाए। ठीक है, क्योंकि जब के टाइम में गवर्नमेंट जॉब का अलग ही क्रेज था। ठीक है, वो पहले के लोग ही समझते, पहले के लोग ही बताएंगे आपको। ठीक है, तो दोस्तों जो है इसके बाद जो है जो पेरेंट्स थे वो तो बहुत ज़्यादा खुश थे मनोज सर के। तो फिर मनोज सर ने उन्होंने झूठ बोल दिया कि मैं जो हूँ वो 1 साल के बाद इसरो ज्वाइन करूँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, पेरेंट्स ने बोला ठीक है। तो पर उनको जो जॉब नहीं करनी थी, उनको अपना खुद का करना था। और फिर उसके बाद जो है इन्होंने अलग अलग चीज़ें, अलग अलग प्रोटोटाइप स्टार्ट कर दिया, अलग अलग चीज़ें स्टार्ट कर दी। ठीक है, फिर उसके बाद जो इन्होंने क्या करा, फिर उसके बाद दोस्तों इन्होंने सोचा कि उनका एक विज़न था कि एक मतलब वो अलग अलग जो है वो हेल्प करते थे ऑर्गेनाइजेशंस को, जैसे कि बार्ग हो गया, डीआरडीओ हो गया, ऐसी बड़ी बड़ी इसरो हो गया, ऐसे सब। ठीक है, उनको रिसर्च में जो है
मदद करते हैं। तो दोस्तों अभी जो ये फेलियर आ गया था इनको, तो दोस्तों ये जब 1 साल भी हो गया था, तो इस वजह से जो है इनको जो बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी कि पेरेंट्स क्या बोलेंगे, 1 साल हो गया इसरो ज्वाइन नहीं करा, और जो बहुत प्रॉब्लम थी उसी के बीच में उनको जो शिवम दास मिल गए, जो कि उनके IIT बॉम्बे के जूनियर थे। और दोस्तों वो मतलब ये मनोज सर तो बस एक ही बार फेल हुए थे, पर शिवम दास जो थ्राइस मतलब तीसरी बार जो उनको फेलियर देखने को मिला था। तो अभी जानते हैं कि आइडिया कहाँ से आया एटम बॉम्ब का। तो दोस्तों जो है इन्होंने ब्रेनस्टॉर्मिंग करी बहुत ज़्यादा मनोज सर और शिवम दास ने। तो इसके बाद जो इनको धीरे धीरे कुछ प्रॉब्लम्स दिखी। पहली प्रॉब्लम उनको दिखी कि जो भी फैंस हैं सीलिंग फैंस, ठीक है, तो वो जो है एनर्जी लेते हैं 75 वॉट्स की, ठीक है, तो 75 वॉट्स की एनर्जी लेते हैं, पर उसमें रनिंग पावर कितनी रहती है उसकी 22 वॉट्स। तो उसमें से मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी अच्छी जगह नहीं जा रही, उसकी मोटर की पावर और एनर्जी टेकर बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। तो दोस्तों उसको उन्होंने ठीक करा, और मतलब इतना जो पावरफुल वो इंजन बनाए जो बीच में रहता है ना, जो मतलब आपने देखा होगा कि आपके फ़ैन में एक गोल गोल सा बीच में रहता है ना, गोल गोल सा बीच में रहता है, तो वो उसके अंदर मोटर लगी होती है। तो वो बाकी फैंस क्रॉम्पटन, उषा और हेवल्स के क्या रहते थे कि वो एक ही फ़ैन को चलाने की पावर रहती, पर एक मोटर अभी 3 फैंस को चला सकते, 3 फैंस की एनर्जी आ गई इसके अंदर। तो मतलब हो गया कि अगर एक की रनिंग स्पीड है 22 वॉट्स, तो मतलब हो गया 66 वॉट्स। तो दोस्तों 75 वॉट्स एनर्जी ले रहा है, पर वो दे रहा भी है 66 वॉट्स। तो इस वजह जैसे एनर्जी सेवर था ये, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था मनोज सर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे किस पे, एनर्जी सेविंग पे, ठीक है। तो दोस्तों इन्होंने ये सब चीज़ें देखी। फिर इसके बाद इन्होंने जो है वाई दे वॉन्ट टू गो इन फैन मार्केट। तो दोस्तों ये है उनको क्यों जाना था फैन मार्केट के, नहीं जानते। तो दोस्तों 30 से 40 ईयर्स हो चुके थे, सीलिंग फैन एक ही जैसे थे। फ्रिज बदल गए, फ्रिज में स्मार्ट आ गए, और फ़ोन्स बदल गए, स्मार्टफोन आ गया। अभी तो 1-1 लाख के 1.5 लाख के आईफोन, और अभी सैमसंग का कुछ नया आ रहा है, सैमसंग S24 अल्ट्रा या फिर कुछ तो आ रहा है, नया आ रहा है। अल्ट्रा है कि गैलेक्सी ये नहीं पता मेरे को, ठीक है, कुछ तो नया है ये सुना है मैंने, ठीक है। तो सब चीज़ नहीं आ गई, पर फैंस नहीं आए, उनकी टेक्नोलॉजी बदली नहीं। तो दोस्तों इससे ही अभी स्टार्ट होती है एटम बॉम्ब की ग्रोथ स्टोरी, ठीक है दोस्तों। तो अभी चलते हैं कि जो मतलब धीरे धीरे करने लगे, पर इनको जो है क्या हो रहा था कि एक ही मतलब तो मैं क्या बोल रहा था कि इनको जो है ऐसा नहीं चाहिए था कि रिटेल स्टोर्स पे जाओ, फिर उसके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स बाकी सब उनके पास जाओ, और उनके पास इलेक्ट्रिक शॉप्स पे आपको थोड़ी सी जगह मिल जाए, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, B2B मार्केट में घुस गए, ठीक है। B2B मार्केट में घुस गए, B2C में नहीं घुसे, B2B में घुस गए डायरेक्ट फट से, ठीक है। B2B में घुसे तो उसमें कौन से थे, उसमें आते थे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट प्लेसेस। और दोस्तों टाटा और इंडियन रेलवे से भी कर लिया था। और फिर दोस्तों ये सिरेमिक इंडस्ट्री, दोस्तों गुजरात के अंदर एक जगह है, उधर जो सिरेमिक इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो इस वजह से जो है मतलब उधर 24/7 जो है आप उनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती, और पंखे चले हुए होनी चाहिए 24/7। तो इन्होंने बोला ठीक है भाई, चलेगा भाई, है ना। इन्होंने बोला चलेगा। तो दोस्तों ये है, और फिर उसके बाद जो है उन्होंने देखा, फिर उसके बाद जो उनको समझ आया कि पर फैन इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी आपकी कम से कम 2500, ठीक है, 2500, ठीक है। और ये समझ लिया अपन। फिर उसके बाद दोस्तों जो है इनको ये लोग न्यूज़ में आए, क्योंकि इतने तेज़ी से ग्रोथ हो रही थी, न्यूज़ में आए। तो जो है IDFC परंपरा फंड्स से इनको जो है कुछ पैसे मिल गए, 1 मिलियन मिल गए, ठीक है, 1 मिलियन मिल गए इनको। फिर इसके बाद दोस्तों ये है इन्होंने दे हैव प्रॉब्लम्स विद देयर ब्रांड,
there were two problems. Okay, what were their problems? First problem was they don't have the people's trust. They don't the company was not trusted because it was new. क्या बोला मैंने ये बोला कि वो नई कंपनी थी, इस वजह से जो है मतलब लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे थे. जैसे कि अगर टाटा जब पुरानी थी, जब उस पर कोई विश्वास नहीं करता था, पर अभी इतनी ज़्यादा पावरफुल बन गई. मतलब चाहे टाटा का सॉल्ट आए, ले लो भाई, चलो ले. टाटा का इंश्योरेंस आए, ले लो. टाटा AIG है ना, टाटा मोटर्स गाड़ियाँ ले लो भाई, ले लो. कुछ नहीं जाता, ले लो. ट्रस्टेड ब्रांड ले लो भाई, है ना. ट्रस्टेड ब्रांड को सब लोग जो है पसंद करते हैं, इस वजह से जो है ले लेते हैं. ठीक है. और अभी एटम बम बन रही थी और बनी नहीं थी पूरी, और ट्रस्टेड ब्रांड थी उषा, क्रॉम्पटन और हेवल्स. ठीक है. तो ये 3 ब्रांड थी. अभी धीरे धीरे बढ़ रही थी. ठीक. तो दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि उनके पास कुछ दे वर नॉट हैविंग एनी ऑनलाइन प्रेजेंस. तो दोस्तों उन्होंने फिर ऑनलाइन प्रेजेंस जो है स्टार्ट कर अपना, ऑनलाइन पे जो है अच्छी तरह बिकने लगे. अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जब नए थे, ठीक है, तो जो है उन्होंने धीरे धीरे ज़्यादा जो है अलग अलग जो है ऑफर्स लाए, अलग अलग चीज़ें करी, जिससे दोनों प्रॉब्लम जड़ से उखड़ गई. ठीक है. तो दोस्तों अभी जानते हैं कि मतलब फैंस, तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा कमोडाइज मार्केट है अभी हो गया है. मतलब 50 कंपनी है ना, 50 कंपनी इधर, तो इंडिया के अंदर अभी अलग अलग पता नहीं छोटी मोटी बहुत सारी कंपनी है ना. तो इस वजह से अभी जो है इनके आपको लग रहा होगा कि एटम बम बस फैन ही बनाते, पर दोस्तों जो भी एनर्जी सेविंग के अंदर चीज़ें आती है ना, चाहे वो फ्रिज हो, उसके मोटर्स, एनर्जी सेविंग मोटर्स बनाते हैं वो लोग. अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें के मतलब टीवी वगैरह के नहीं, जो भी मतलब आप जैसे कि फ्रिज हो गया, अलग अलग चीज़ें हो गई, वैसे एनर्जी सेव करने के लिए ट्यूबलाइट्स हो गई, अलग अलग चीज़ें हो गई. ठीक है. तो दोस्तों इस वजह से इनका फ्यूचर प्लान बहुत ज़्यादा मैसिव है, क्योंकि वो अभी जो है पहले तो डायरेक्ट फ़ैन के अंदर घुस गए थे, पर अभी जब फ़ैन से हटकर, क्योंकि जो अभी कमोडाइज मार्केट हो रहा है, इस वजह से साइड में जाकर मोटर मार्केट में जा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है टेक्नोलॉजी क्या है एनर्जी सेविंग की, है ना. तो इस वजह से वो अलग चीज़ों में जा रहे हैं. तो दोस्तों लर्निंग्स फ्रॉम एटम बम. तो दोस्तों पहली लर्निंग है परफेक्ट 1 SKU बिफोर एक्सपेंडिंग इनटू अदर सेगमेंट्स. मतलब क्या हुआ, एक परफेक्ट सेगमेंट, मतलब एक परफेक्ट SKU ले लो और उसमें एक्सपेंड करो, फिर उसके बाद जो बाकी सेगमेंट में करना है. ऐसे नहीं कि एक सेगमेंट में कर लो, उसके साथ साथ ही दूसरे सेगमेंट में कर लो. ठीक है, अलग अलग करना है. फिर उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट लर्निंग है कि फाइंड अ नीश एंड ग्रो इन लेस कंपटीशन. मतलब एक नीश ढूंढो. इन्होंने क्या करा, नीश ढूंढी, और अभी वो नीश कमोडाइज मार्केट हो गई है, इस वजह से दूसरी नीश में जा रहे, जो कि मोटर मार्केट. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सेविंग मोटर मार्केट, उसके अंदर जा रही है. तो दोस्तों ये था आज का वीडियो कैसे लगा बताना कमेंट बॉक्स में. दोस्तों बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, बहुत मेहनत से रिसर्च करता हूँ. तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब तो बनता ही, बेल आइकन दबा दो और सब्सक्राइब कर दो. ठीक है. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो. और अगर आपको ये वीडियो इफेक्टिव लगा, इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो. थैंक यू.